अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी घर में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और इतनी ही बेहतरीन मटन कढ़ाई घर में तैयार कर लीजिएगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई गोश्त मसाला तैयार करेंगे। ये ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार किया है। आप जब इसे तैयार करेंगे तो इसमें 1 टेबल स्पून ही भर के ऐड करेंगे। कढ़ाई गोश्त मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप डिटेल में देख लीजिएगा। इस तरह से ये मसाला तैयार किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर हाफ केजी मटन लेंगे, जिसे हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में, और इसके बाद जब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो बॉईल हुआ मटन का गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे। जैसे ही तमाम गोश्त इस ऑयल में फ्राई हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा। इसके बाद हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। नाइन्टी परसेंट गोश्त जो है हमारा, जो हमने इसको गला लिया था, अब बाकी का हम यहाँ पर कढ़ाई में तैयार करेंगे। इसके बाद तकरीबन 3 अदद टमाटर हमने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके, और बहुत ही मामूली सा तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। और फिर ढक्कन को हम ढक कर फ्लेम को स्लो कर देंगे। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे, इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस कढ़ाई को अगर लोहे की कढ़ाई में तैयार किया जाएगा तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। अब देखें, तमाम टमाटर ऑलमोस्ट इसमें गल चुके हैं। ऑयल भी तकरीबन हमें ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। थोड़ी देर हम इसे और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून भर के हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके बाद इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम तेज़ होने की वजह से देखें ये इसमें लगना शुरू हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को सेफ रखने के लिए इस वक्त हमें फ्लेम को स्लो कर देना, क्योंकि ऑलमोस्ट ये कढ़ाई जो है तैयार है। लेकिन कढ़ाई की जो जान है वो असल वो मसाला है जो मैंने तैयार किया है कढ़ाई गोश्त के लिए। इसके बाद इसमें बारी आती है नमक ऐड करने की। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टी स्पून नमक इसमें ऐड किया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे स्लो हीट पर पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें
कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ऐड कर दी है इसमें मैंने कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार हो जाता है। इसे ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। इसके बाद जो मैंने वो मसाला तैयार किया था, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून वो मसाला हम ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर हम दही, हाफ कप दही को अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। अब हम इसको स्पून से बहुत अच्छी तरीके से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑयल की क्वांटिटी कम रखती हूँ खानों में, क्योंकि मेरे घर पे किसी को भी ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से ऑयल यूज़ करती हूँ। आप जैसे चाहें तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर देखा होगा कि हर डिश में बहुत ज़्यादा ऑयल नज़र आ रहा होता है। ये ऑलमोस्ट अब इसमें हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। फ्लेम ऑफ करके हम डिश आउट करेंगे और अदरक के बारीक बारीक स्लाइस काट के हम इसे अदरक और हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। ज़बरदस्त सी ये कढ़ाई गोश्त अब तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।